हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और जून जो कि मिड ईयर आ चुका है उसके लिए हम देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए महीना जो है वो कैसा जा रहा है और क्या सूरत हाल है। पुराना तरीका वापस आ चुका है क्योंकि बीइंग अ नेशन हम किसी बात के ऊपर जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। सो बैक टू द ओरिजिनल प्लान। और एज़ यूजुअल एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी दोनों पोर्शंस जो हैं वो अलग-अलग मैं डील करूँगी। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, जो कि रिलेशनशिप में भी हैं और करियर में भी हैं। बुनियादी तौर पे वो आपकी साइकोलॉजी में इस टाइम के ऊपर मौजूद हैं और यही वजह है कि आप ज़िंदगी के जिस भी एस्पेक्ट को इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं वो वहाँ पे उसी तरह का प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली जो वीकली रीडिंग्स हुई हैं उसमें लिब्रा के बारे में किसी ने कमेंट किया हुआ था और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम यहाँ पे ये रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये इस रीडिंग का मतलब ये होता है कि जो आप ज़िंदगी में इस टाइम पे कर रहे हैं, अगर आप वो चीज़ें वैसे ही चलाते रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है। और बीइंग अ ह्यूमन आपके पास हमेशा ये चांस मौजूद होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना जो एक्शन प्लान है वो चेंज कर लें। जैसे ही आप चेंज करेंगे, अभी आप अपना सिर्फ माइंडसेट ही चेंज करेंगे कि अब मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम करना है, साथ ही सूरत हाल के अंदर, आपकी एनर्जी के अंदर, आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। सो जब भी फोरकास्ट की जाती है टैरो के हवाले से और ये बात की जाती है कि ये कुछ होने का इम्कान है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते। आपको बताया गया है कि जी मंडे का दिन इस तरह का रहेगा, ठीक है, और अगर वो बात उसी तरह से हो रही है, आप अपना तरीक़ाकार बदल लें, आप अपने काम का अंदाज़, अपने बात का अंदाज़, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर लें तो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। ये बेसिकली आपको एक प्रीव्यू दिया जा रहा होता है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है। अगेन यहाँ पर भी यही है कि मई के एंड के ऊपर जिस माइंडसेट के साथ आप मौजूद हैं, अगर आप उसी को चलाते रहेंगे तो ये सूरत हाल पॉसिबल है। आप चेंज कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम पहले रिलेशनशिप को देखते हैं। हालांकि पिछली दफ़ा भी ऐसे यही बात थी, लेकिन बहरहाल एक ओवरऑल सूरत हाल यहाँ पे इस किस्म की है जिसमें मामलात रीसेंट पास में ठीक ठाक चलते हुए आपके नज़र आ रहे थे और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, और एक बड़ा कंसिडरेशन के साथ, एक बड़ा केयर के साथ, एक बड़ा अच्छे अंदाज में, खूबसूरती के साथ जो है वो आपकी चीज़ें जो है वो चल रही थी। लेकिन पिछला महीना ख़ास तौर पे जो मई का है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशनल सेटबैक्स जो हैं वो आपने देखे हैं। ये सेटबैक्स जो हैं ये सोली रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकते हैं, जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, सिबलिंग्स है, स्पाउस है, कुछ भी हो सकता है। और अगेन ये सेटबैक जो है ये करियर के हवाले से भी हो सकता है, जहाँ पे करियर पे जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं या जो मामलात थे या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी जब मई स्टार्ट हो रहा था, वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई बेसिकली। तो ये आप कह लें कि पिछला महीना जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है, चीज़ें उस किस्म से नहीं हुई जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि मई के अंदर या तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं और लोगों के बिहेवियर की वजह से, ओवरऑल हालात की वजह से कुछ मामलात आपको समझ नहीं आए हैं। अब जबकि ये जून शुरू हुआ है और चांसेस ये हैं इस टाइम के ऊपर कि आपके सामने दो क्लियर रास्ते होंगे या दो ऑप्शंस होंगी या कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल होगी जहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता जो है वो मेरे लिए ठीक है। एक फ़ैसला है जो कि आपको लेना है। अच्छा, ये ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि ये फ़ैसला ऑन ग्राउंड हो रहा हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप मेंटली ये बात सोच रहे हो कि अच्छा अब मुझे ये काम करना है और अब मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन चूंकि आपकी ज़ात के ऊपर वो एक चॉइस है इसलिए वो हमें यहाँ पे इस अंदाज में नज़र आ रही है। एक दूसरी बात इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूँ, ठीक है, मैं ये रिलेशनशिप छोड़ दूँ, मैं ये जॉब छोड़ दूँ, मैं ये काम छोड़ दूँ, तो आप यकीनन ये काम आपको नहीं करना।
अगर आपकी दो चॉइसेस में से एक चॉइस ये है कि यू वांट टू लीव समथिंग बिहाइंड, चुप करके खामोशी से, अच्छा मैं किसी को बताऊंगा नहीं या बताऊंगी नहीं, तो ये काम नहीं करना आपने, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात जो आपको नहीं करनी वो ये है कि ये नहीं करना कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक चले जाएं कि जहाँ पे आप जो है वो ये मत देखेंगे किसी और का क्या नुकसान हो रहा है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस महीने आपको अवॉइड करने की सख्त ज़रूरत है। ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जिसको कहते हैं हाइपर इमोशनल स्टेट में नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह अगेन जो है वो हालात और जिनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं उनका बिहेवियर, और कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर की वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। इन रिलेशनशिप के अलावा जहाँ जो कि रोमांटिकली जहाँ पे आप इन्वॉल्व हैं, इन रिलेशनशिप के अलावा ओवरऑल फैमिली के अंदर क्लोज़ जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर सूरत हाल जो है वो बेहतर है। एक बात जो कि बहुत अहम है और वो नज़र आ रही है एंड ऑफ द मंथ तक होते हुए, किसी ना किसी एक रियलिटी का आपको एहसास होगा, या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई रेवलेशन होगी, या जैसे इंसान कोई न्यूज़ पढ़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाना सुनता है, ठीक है, और उसको वहाँ से क्लिक हो जाता है, ये भी एक रेवलेशन की शक्ल होती है। और कोई ना कोई एक फ़ैसला या कोई ना कोई एक अनाउंसमेंट भी ड्यू है इस टाइम पीरियड के अंदर जो कि जून का एंड होगा। ये फ़ैसला आप ख़ुद करते हुए भी हो सकते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स मौजूद है मेरे पास, यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, जजमेंट का कार्ड भी है। ये मतलब ये डिसीजन आपका अपना ख़ुद का भी हो सकता है, ये वो डिसीजन भी हो सकता है जो आप ख़ुद नहीं अगर कर पा रहे तो यूनिवर्स ने ला के फिर आपके सामने रख दिया है कि भाई ये लें, ये ऐसे है, और आपको वो फिर मानना पड़ेगा। एक तरफ आपको डर जो है वो किसी ख़ास पर्सन के हवाले से ये हो सकता है कि रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो रहा है, ये सही नहीं चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो आपको किसी के आने का भी इंतज़ार हो सकता है। मतलब ये कि आप ख़ुद भी इस टाइम के ऊपर हो सकता है कि एक पर्सन के ऊपर सिंगल माइंडेडली फोकस्ड ना हो, और आप एक से ज़्यादा लोगों की तरफ आपकी अटेंशन हो और आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा, और आप इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब जो है वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर वो टोकरी जिसमें आप अपने सारे अंडे डाल सकें वो कब आएगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो मैं यहाँ पे समझती हूँ वो बेसिकली ये आपका एडवाइस का कार्ड ही है, और ये मैं आपको बता दूँ कि ये एडवाइस का कार्ड जो है करियर में भी यही है, इनलाइटनमेंट का कार्ड है, सोलर प्लेक्स का कार्ड है, और ये आपके अंडर कॉन्फिडेंट होने की निशानी है इस टाइम के ऊपर। ये बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत लो है, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आपकी एनर्जी सारी जो है वो नेगेटिव हो गई है, और जो एक एतबार होता है, जो भरोसा होता है, वो जो है वो ख़त्म हुआ है, और आप हर मुमकिन अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। यही सारी सिचुएशन जो है वो करियर में भी एज़ इट इज़ नज़र आ रही है। इसमें एक बात जो कि मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि हो सकता है कि मई से पहले आपके करियर के प्लान्स जो हैं वो अच्छे जा रहे हों, लेकिन मई के महीने में आपको समझ नहीं आई है कि क्या हुआ है, और चीज़ें जो हैं जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। अगर आप अपना पर्सनल काम कर रहे थे तो जैसे आपकी सेल कम हो गई है, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे तो लोगों ने आपको आना कम कर दिया है, और यही वो वजह है कि आप इस टाइम के ऊपर जब ये जून स्टार्ट हो रहा है आप ये सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए सीन से गायब हो जाऊं, काम तो कोई आ नहीं रहा है और चीज़ें तो चल नहीं रही हैं, तो यहाँ पे बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाली एक सोच जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पर भी जो एडवाइस का कार्ड है वो थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्स का है आर्कएंजल के साथ, और ये आपको ये बात बता रहा है कि बज़ाहिर चाहे सूरत हाल जो है वो वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, लेकिन उतनी भी ख़राब नहीं है कि आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कर लें, उतनी भी बुरी नहीं है कि आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि सारा मामला या सब चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, इस महीने ये इस बात का भी चांस है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिल रहे हैं। ये पैसे जो हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से हो सकते हैं, आपसे किसी ने उधार लिया हुआ था वो वापस कर रहा है,
आपके कोई पैसे आपकी फैमिली की तरफ बनते थे वो आपको मिल रहे हैं, आपके कोई पैसे जो इन्वेस्ट हुए हुए थे तो डिविडेंड आ रहा है, कोई भी ऐसे पैसे जो कि डायरेक्टली अर्न नहीं किए गए बल्कि किसी और अब रीज़न की वजह से आपको मिल रहे हैं, तो ये वाले पैसे जो हैं ये आने का यहाँ पे इम्कान है। इसमें ये भी हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते यानी कि एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आपको कोई नई बात पता चले, कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चले, कोई इस किस्म की बात पता चले जो कि आपको नया रास्ता बनाने में मदद कर सके, जो कि आपको कोई ख़ास किस्म की एनर्जी जो है वो उससे मिले, या ये कह लें कि ख़ास किस्म की मोटिवेशन मिले। अगर एनर्जी नहीं भी है तो ख़ास किस्म की मोटिवेशन मिले, जिसके बाद आप कोई फ़ैसला कर लेने या कोई मेजर तब्दीली आ जाने। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे अगर आपका कोई काम इस तरह का है जिसमें पब्लिक डीलिंग्स शामिल हैं, ठीक है, तो इस बात का भी इम्कान है कि आप कोई इस किस्म की सूरत हाल बने एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते। अगर आप अब ये जो इसमें ये वाली बात समझने की ज़रूरत है कि अगर ये जो बातें मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं करनी और आप उनको फॉलो करते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपको कहीं से कोई फेम, कोई रिकग्नाइजेशन, कोई एक्सेप्टेंस, कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपको मिले, ख़ास तौर पे अगर आप किसी पब्लिक डोमेन के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। अगेन इस टाइम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो लोग इस किस्म के हों जो कि इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। सो अपना ये बिहेवियर जिसके अंदर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे अपना आप देखना है, बाकी सब दुनिया जहाँ मर्जी जाए, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंज करने की। अपने दिल के अंदर नरमी लेकर आएँ, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करें। काम में या रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो दोबारा चलती रहती हैं अगर आप वहाँ पे रुकें तो। अगर आप वहाँ से खिसकने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो रिलेशनशिप भी ख़त्म होगा, वो जॉब भी ख़त्म होगी, वो कारोबार भी ख़त्म होगा, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी लिब्रा लोगों के लिए। आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।